होगा, फ्री होगा, वो कोई भी बच्चा दे सकता है भाई। ये जरूरी नहीं है जिसने बैच लिया सिर्फ वही दे सकता है। कोई भी साथी जो भी लाइव मॉक टेस्ट देके देखना चाहता है वो दे सकता है दिन में 3 बजे अपने ही इस एप्लीकेशन के ऊपर भाई, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। उधर आपको लाइव टेस्ट के सेक्शन में टेस्ट होगा आपका लाइव। ठीक है, स्टार्ट करें भाई। देखो आधे बच्चा ना नुए कौन मेरा क्लास भी होगी के। हाँ लाइव टेस्ट भाई 3 बजे होगा। देख आधे तो टेस्ट का भरोसे बैठे हैं। सुबह सुबह टेलीग्राम का मैं डाल के बता दी थी मां भाई 3 बजे होगा। देखो क्या है, भारत की गेहूं की टोकरी, बहुधान्यक, रोटी की भूमि या ब्रह्मावर्त के नाम से किसको जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा गया, बताओ फटाफट सी। और दिन संडे की क्लास होया कर देना, इसलिए आधे बच्चे ने बेरा है को नहीं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई सीईटी में, अगर प्रश्न छोड़ते हो तब नेगेटिव है। ठीक है, सारे प्रश्न अटेम्प्ट कराओ, कोई नेगेटिव नहीं है। क्योंकि भाई पता क्या था, क्योंकि अभी अपनी एक तो दिवाली की छुट्टी होगी थी, दिवाली वाला दिन की छुट्टी कर दी थी। ठीक है, तो उसका नाम की वो रिकवरी अड़ कर देंगे यार। अब तम 6 क्लास तो होनी चाहिए। ठीक है, दिवाली की छुट्टी होगी थी तो आज ये 6ठी क्लास इस सप्ताह की। ठीक है, हो सकता है अभी ये जो अगला वीक आएगा, जैसे कल से परसों, मतलब कि जैसे 4 तारीख से जो अगला वीक स्टार्ट होगा भाई, मैं मतलब कि इस वीक के अंदर एक छुट्टी ले सकता हूँ। ठीक है, मेरे को मतलब एक काम है, छुट्टी में ले सकता हूँ। तो वो पता नहीं किस दिन की मैं छुट्टी लूँगा, तो इसलिए भाई मैं एडवांस ही संडे को क्लास लेने लगे रहा हूँ, ताकि आगे मैं अगर कोई छुट्टी लूँ किसी दिन तो आज के दिन की पढ़ाई खराब ना हो। मतलब एक दिन में आपको एडवांस करवाने लग रहा हूँ। ठीक है भाई, तो भारत की जो गेहूं की टोकरी है, बहुधान्यक या रोटी की भूमि या ब्रह्मावर्त के नाम से किसको जाना जाता है? आप सभी को पता है। हरियाणा को क्या है? भारत की गेहूं की टोकरी। ठीक है, यानी कि जो अपना इंडिया है, इंडिया की, एक सेकंड रुकियो, इंडिया है जो अपना भारत है, भारत की गेहूं की टोकरी। इसको देखो, भारत की गेहूं की टोकरी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि हरियाणा के अंदर क्या सबसे ज्यादा आपका गेहूं का उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा जो गेहूं का उत्पादन वो आपका कहां पर होता है? हरियाणा के अंदर क्या सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है? बहुधान्यक। बहुधान्यक क्या मतलब? बहुत सारा धन, यानी कि जो गेहूं रूपी धन है वो भी कहां पर? हरियाणा के अंदर होता है। रोटी की भूमि, अब जहां पर यार गेहूं सबसे ज्यादा हुआ तो रोटी की भूमि भी उसी को बोला जाएगा। और ब्रह्मावर्त, साक्षात क्या ब्रह्मा जी ने क्या है भाई इस प्रदेश को बसाया था, तो इसलिए क्या इसको ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी निक नेम से किसको जाना जाता है? हरियाणा राज्य को जाना जाता है। सिंपल सा प्रश्न था, आसान सा था। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में बहुधान्यक मिलेगा, गेहूं की टोकरी मिलेगा, रोटी की भूमि या ब्रह्मावर्त। तो ये कर लोगे, जिसके अंदर कुछ याद करवाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, गेहूं चावल, वेरी गुड। अब है सर सारी क्लास ओपन कर दो हरियाणा जी की प्लीज। भाई बैच के अंदर उधर जाके देख लो। अगला देखो, अगला क्या है? किस जिले को हरियाणा के पेरिस के नाम से भी जाना जाता है? भाई कौन से जिले को है भाई हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है? ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। तो किसको जाना जाता है भाई? करनाल को। करनाल को क्या हरियाणा के पेरिस के नाम से जाना जाता है? इसको देखो याद कैसे रखोगे। देखो पेरिस, पेरिस के अंदर क्या गया? रीस करना। पेरिस के अंदर क्या गया? रीस करना। रीस करना किसको बोलते हैं? जो नकल करते हैं ना, नकल। हरियाणवी के अंदर बोला है कि मेरी रीस क्यों करे भाई, मेरी नकल क्यों करे, मेरी रीस क्यों करे, यानी कि जो नकल करना होता है उसको रीस करना बोलते हैं। कर और नाल, कर का मतलब हो गया हाथ, हिंदी के अंदर पढ़ा। कर का मतलब क्या था? हाथ। नाल का मतलब जो दो नाली हो ना बंदूक, ढचंग ढचंग। ठीक है, यानी जो 2 नाली जो बंदूक आपकी वो होगी। ठीक है, और हाथ में जो 2 नाली जो रखते हैं, ठीक है, उनकी रीस करना सबके बस की बात नहीं होती। पेरिस, समझ में आया? यानी पेरिस हरियाणा के पेरिस के नाम से किसको जाना जाएगा? करनाल। याद कैसे रखोगे? जो हाथ में जो 2 नाली रखते हैं, कर का मतलब हाथ, नाल का मतलब जो 2 नाली है हाथ के अंदर, जो भी व्यक्ति 2 नाली रखते हैं उनकी रीस करना, यानी उनकी कॉपी करना, उनकी नकल करना क्या है? सबके बस की बात आपकी नहीं होती। इतनी चीज आगे समझ में। उसके बाद अगर आप फिर भी उनकी अगर रीस करोगे तो आपके हाथ में क्या जाएगा? धान का कटोरा आ जाएगा। ठीक है, तो धान के कटोरे के नाम से भी किसके नाम है? धान के कटोरे के नाम से भी किसको जाना जाता है? करनाल को क्या है? धान के कटोरे के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे याद रखोगे? पहली बात तो भाई जो हाथ में, कर का मतलब हाथ में 2 नाली रखता है उसकी रीस करना, यानी कि उसकी कॉपी करना सबके बस की बात नहीं है। अगर फिर भी आप धक्के से उसकी कॉपी करने का प्रयास करोगे तो हाथ में क्या? धान का कटोरा आ जाएगा। कटोरा लेके भीख मांगते दिखोगे। ठीक है, आगे चीज समझ में। तीसरा आपका कैसे करनाल और कैसे ही कर्ण नगरी, यानी कि कर्ण नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? करनाल को भाई कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम है करनाल के, तीनों याद हो गए। पहला नाम आपका करनाल, हाथ में क्या है? नाल रखना, 2 नाली रखना सबके बस की बात नहीं है, यानी कि ये रीस करना है हाथ में 2 नाली की, ये सबके पास, यानी कि हरियाणा के पेरिस के नाम से करनाल को। दूसरा धान का, अगर आप हाथ में फिर भी रीस करते हो, कॉपी करते हो कि हां भाई मैं भी 2 नाली रख लूं, तो क्या हाथ में धान का कटोरा आ जाएगा। तीसरी चीज क्या है? इसको कैसे करनाल, कैसे कर्ण, यानी कि कर्ण नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है भाई। शिव रूहिल भाई बैच लिया, सिर्फ बैच वाला कंटेंट पढ़े तो सीट हो जाएगा। हाँ भाई, जिससे कहते हैं वही दुनिया का बैच लिया हुआ है, क्या पढ़ाया ना आवे डैश बुरा का ले, बाकी मैंने सभी पेपर तैयारी भाई, जिसका लेना चाहो ले ले भाई, यार नाम ना चलाओ भाई। ठीक है भाई, ये मन मेरा है, ये सारे सुद्दे हैं ना, ये स्पेशल एक अभियान चला रखे मेरा खिलाफ, तब मेरा को नहीं
तमन्ना बेरा है, ठीक है, ठीक है। स्पेशल इंस्टाग्राम पे टीम बिठा रखी है, वो स्पेशल नो मेरा खिलाफ स्टोरी गेड़ा हैं, बनावे हैं, वीडियो बनावे हैं, स्पेशल यूट्यूब पर कमेंट आवे हैं कि हाँ ये नहीं है वो नहीं है फलान, बहुत पूरा हंगा लगा रखा है। तमन्ना बेरा को बहुत हंगा लगा रखा है भाई, अलग अलग लोगों के फोन आवे हैं, ऐसे कर दो वैसे कर दो, ठीक है, चीज़ें बहुत सारी पूरा नो चारों तरफा सारा सुधा एक हो रहा है भाई तमन्ना बेरा को नहीं, चारों तरफ था, ठीक है। तो देखो क्या है, तो हरियाणा के पेरिस के नाम से चीजें समझ में आ गई, करनाल, करनाल को हरियाणा का पेरिस के नाम से, धान का कटोरा और कर्ण नगरी, इन 3 नामों से इसको स्पेशल जाना जाता है। अगला देखो गला क्या आपका, विज्ञान नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताओ भाई। विज्ञान नगरी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, यह प्रश्न पूछा गया, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, अंबाला या पलवल। देखो विज्ञान का मतलब ही क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है साइंस, ठीक है, विज्ञान का मतलब क्या होता है साइंस, यानी जो साइंस नगरी है, साइंस नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है। अब साइंस का सारा खेल कहां पर होता है, दिमाग के अंदर होता है। अरे जो साइंस की जितनी भी चीजें बनी है वो सारी कहां से बनी, आप सभी को पता कहां से बनी, दिमाग से। मनुष्य का दिमाग है वही तो साइंस का जन्मदाता है। सारी साइंस की चीजें किसके द्वारा बनाई गई है, विज्ञान नगरी, यानी कि जो मनुष्य का दिमाग है उसी के द्वारा बनाई गई। और मनुष्य का दिमाग है कहां पर, बालों के नीचे ही तो मनुष्य का दिमाग है, ठीक है। कौन से बालों, सिर के बालों, और दूसरे बालों मत समझ लेना, ठीक है, दूसरे बालों के नीचे नहीं, सिर के बालों के नीचे ही क्या है, मनुष्य का दिमाग है, यानी कि अंबाला, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट। अंबाला, अंबाला से बाल, यानी कि बालों के नीचे ही क्या है, विज्ञान की जो सारी नगरी है आपकी, जो ज्ञान की साइंस की जो सारी नगरी कहां पर है, यहां दिमाग के अंदर है। और ये दिमाग है कहां पर, बालों की नगरी के अंदर ही तो है, यानी बालों के नीचे ही तो क्या है, पूरा पूरा दिमाग का सारा सौदा, यानी कि अंबाला क्या है, अंबाला को आपके विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। अब ये जो विज्ञान नगरी, जो अपने दिमाग है, बालों के नीचे जो विज्ञान नगरी है, यहीं से अपने शरीर के सारे उपकरण भी कंट्रोल होते हैं। अपने शरीर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, जैसे मान लो हाथ हो गया, हाथ भी अपना उपकरण है, पैर हो गया, ठीक है, कुछ भी लगा लो, सारे के सारे के उपकरण है। एक और उपकरण हो वो सिर्फ नरों के पास है, तो सारे उपकरण भी किससे कंट्रोल होते हैं, ये भी बालों के नीचे जो दिमाग है उसी से कंट्रोल होता है, यानी कि अंबाला, यानी कि उपकरणों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, उपकरणों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, इसके नाम से भी किसको जाना जाता है, अंबाला को क्या है, उपकरणों के शहर के नाम से जाना जाता है। ये चीज भी याद रखना। दूसरा आपका अंबा से अंबाला हो गया, एक हो गया अंबाला से आम भी तो बनने लग रहे हैं, ठीक है, आमों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, आमों के शहर के नाम से, आमों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है, अंबाला को आमों के शहर के नाम से जाना जाता है। तीसरी चीज, अब आपके पास साइंस आ गई, बालों के नीचे आपके पास साइंस है, ठीक है, आपके पास उपकरण भी आ गए, औजार इंस्ट्रूमेंट सारी चीजें आ गई, ठीक है। अब वो औजार चलाने के लिए आपको आईटीआई करनी पड़ेगी, यानी अप्रेंटिसशिप बोलते हैं जिसको, आईटीआई जो करते हैं, यानी अप्रेंटिसशिप तो आपको करनी पड़ेगी, यानी अप्रेंटिसों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, जहां पर अप्रेंटिस आते हैं उपकरणों को चलाना सीखने के लिए, आईटीआई तो करनी पड़ेगी। वेल्डिंग, अब उपकरण आपका वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग करनी सीखने तो आईटीआई तो करनी पड़ेगी, यानी अप्रेंटिसों के शहर के नाम से भी किसको जाना जाता है, आपका अंबाला को अप्रेंटिसों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ये सारा सौदा क्या है, ये सारा सौदा कहां पर मिक्स होता है, कहां पर सारी चीजें कंट्रोल करता है, अपना दिमाग है जो बालों के नीचे, वही इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यानी जो मिक्सी सिटी है, ठीक है, मिक्सी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, मिक्सियों का शहर, मिक्सी देखिए ना, जो जूस का डाला मिक्सी मिक्स सारा सौदा मिक्स कर दिया, मिक्सी सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, अंबाला। या फिर ऐसे मतलब बाल, बाल आपके क्या मिक्स हो रहे हैं, बाल आपके क्या सारे मिक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके अंबाला के नाम, एक बार दोबारा से रिवाइंड करोगे, विज्ञान नगरी के नाम से किसको जाना, विज्ञान, साइंस, साइंस कहां पर, सारी आपके बालों के नीचे क्या सारी साइंस है, यानी अंबाला। दूसरी चीज, अब वो सारी साइंस तो अब जितने भी उपकरण आपके हाथ हो गए, पैर हो गए, या फिर एक और औजार है, ठीक है, सारे औजार है आपके किस चीज से कंट्रोल, औजार सिर्फ नरों के पास है, तो सारे औजार किसके साथ कंट्रोल होते हैं, सारे आपके इस दिमाग के साथ कंट्रोल है, जो बालों के नीचे दिमाग है। तीसरा आमों के शहर के नाम से, ऐसे अंबाला ऐसे आम। तीसरा आपका अप्रेंटिस हो गया, यानी कि अब आपके पास जो उपकरण उनको कंट्रोल करने के लिए अप्रेंटिस, यानी कि आईटीआई भी करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसों के शहर के नाम से भी अंबाला। और मिक्सी सिटी के नाम से बाल आपके क्या सारे मिक्स हो रहे हैं, यानी कि इसको भी अंबाला, अंबाला के नाम से जाना जाता है। अभी तक आपने दो पढ़े, दो शहर, करनाल, हाथ में जो नाल रखना क्या है सबके मतलब बस की बात नहीं, सारे जन उसकी रीस नहीं कर सकते। हरियाणा का पेरिस के नाम से जाना जाता है, और जो रीस करेगा उसके हाथ में दान का कटोरा है, दान के कटोरे के नाम से, और कैसे करनाल, कैसे कर्ण नगरी के नाम से। दूसरा आपने पढ़ा अंबाला, विज्ञान नगरी बालों के नीचे है, ठीक है, और आपका उपकरणों के शहर के नाम से भी, आमों का शहर, अप्रेंटिसों का शहर, और मिक्सी सिटी, ये नाम आपको याद रखनी। आगे चले, इतनी चीजें दिमाग में घुस गई, आगे देखो भाई, साइबर सिटी या कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से किस जिले को जाना जाता है, बताओ भाई। साइबर सिटी है या कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब आप देखो उसको कैसे करेंगे। ये आपका गुरुग्राम जो शहर है भाई, इसको साइबर सिटी या कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। साइबर का मतलब क्या हो गया, साइबर का मतलब हो गया भाई, जो आपने सुना होगा साइबर अपराध, यानी कि जो ऑनलाइन जो सारा सौदा है उसको साइबर सिटी बोलते हैं, ठीक है। कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, जहां से आप लोग कॉल करते हो, सारी चीजें कॉलिंग वगैरह वगैरह होती है, सारी कॉल सेंटर से होती है। तो ये गुरुग्राम, देखो गुरुग्राम, गुरुग्राम, गुरुग्राम से क्या गांव बन गया, गांव। और जो अपने गांव है, गांव है जो आपके गांव देखे होंगे, एक तो शहर होंगे, गांव होंगे, जो आपके गांव होंगे, गांव के अंदर क्या आपने कभी भी आपने साइबर सिटी देखी, यानी कि ऑनलाइन का इतना युग देखा गांव के अंदर नहीं होता, ज्यादातर ऑनलाइन का युग शहरों के अंदर। गांव के अंदर तो भाई फोटोस्टेट की दुकान पानी भी मुश्किल है, ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान तो और भी मुश्किल काम है, ये सारे के अंदर शहरों के अंदर मिलते हैं। यानी कि आपका जो साइबर सिटी है, साइबर सिटी क्या, हम इसको कैसे याद करेंगे, साइबर सिटी ऑनलाइन चीजें, गुरुग्राम यानी कि गांव के अंदर उपलब्ध है, गुरु नो नहीं है भाई, साइबर सिटी नहीं है। क्या कॉल सेंटर गांव के अंदर उपलब्ध है, कॉल सेंटर, ठीक है, क्या कॉल सेंटर गांव के अंदर उपलब्ध है, नहीं गुरु नहीं है। क्या आपके मेडिकल वाली चीजें हैं, आपकी मेडी सिटी, ठीक है, क्या आपकी जो मेडिकल वाली चीजें, मान लो किसी के चोट लग गया, कुछ बड़े बड़े अस्पताल क्या गांव के अंदर मिलते हैं, नो गुरु, ठीक है। चौथी चीज आपकी देखो, साइबर सिटी, कॉल सेंटर, मेडी सिटी, या फिर आपके जो मनोरंजन जोन है, जैसे आपका सिनेमा हॉल हो गया, मनोरंजन के लिए कुछ भी लगा लो, तो या फिर टीवी एलसीडी क्या गांव के अंदर मिलती है, नहीं मिलती, यानी कि मनोरंजन सिटी भी क्या है, गांव के अंदर, नो गुरु नहीं है भाई। मनोरंजन सिटी के नाम से किसको, गुरुग्राम को जाना जाता है। इसके अलावा आपके पास पूछ लो, मैं से क्या गांव के अंदर मिलियनर मिलते हैं, मिलियनर का मतलब अमीर आदमी मिलते हैं, यानी कि मिलेनियम सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है, मिलेनियम सिटी के नाम से भी, इसके नाम से भी किसको जाना जाता है, गुरुग्राम को क्या है, मिलेनियम सिटी नहीं गुरु नहीं मिलते भाई। इसके अलावा आपका अरावली पर्वत का मुख्य द्वार, या फिर अरावली पर्वत की जो अरावली की जो पर्वत श्रृंखला आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, अरावली पर्वतमाला का जो प्रवेश द्वार समझ लिया, मुख्य द्वार है पर्वतमाला का प्रवेश द्वार, उसके नाम से किसको जाना जाता है, आपके इसको
गुरुग्राम को जाना जाता है। चीजें याद हुई, दिमाग के अंदर चीजें घुसी, एक बार और फिर से रिवाइंड करोगे। देखो भाई, साइबर सिटी, साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन फ्रॉड। आपने सुना भाई, साइबर अपराधों के लिए तुरंत उसे पुलिस से संपर्क करें, कोई भी साइबर 1930 पे कॉल करें, ठीक है, और फटाफट से साइबर अपराधों का कोई भी वो हो जाए, फ्रॉड हो जाए, उसका FIR कटवाएं, ठीक है। तो जो साइबर सिटी हो गया, यानी जो ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, और कॉल सेंटर हो गया, यानी कि आप लोगों को पता जो ऑनलाइन फ्रॉड है या फिर जो साइबर यानी ऑनलाइन वाली चीजें क्या गांव के अंदर मिलती? गांव के अंदर नहीं गुरु, ठीक है। क्या गांव के अंदर कॉल सेंटर मिलते हैं? नहीं गुरु, यानी गुरुग्राम। तीसरा, क्या मेडिकल वाली चीजें मिलती हैं? नहीं गुरु। क्या मिलियनर मिलते हैं? नहीं गुरु। क्या मनोरंजन के साधन मिलते हैं? नहीं गुरु। और अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार भी किसको बोला जाता है? गुरुग्राम को बोला जाता है। तो ये चीजें गुरुग्राम के निक नेम है, मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद हो गए होंगे। बताओ, हरियाणा जी के जगह फुल बैच लेना है भाई, प्रियंका मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पर या ईमेल पर भाई। हाँ भाई दिनेश, कोई दिक्कत नहीं है, रेलवे वाला मैथ करते हो काफी है, लिपटा दोगे भाई। कपिल, मैं हिंदरगढ़ से हूं। सर एक सर ने आपकी बुराई की, नो बोला कि आप बस डबल मीनिंग बात करो भाई। यार तो नो कराएंगे, डबल डबल नहीं आकर सिंगल मीनिंग मसाला लग जाएंगे, पढ़े लोग में फटता उतर पे सुसरे नो पुकी जाएंगे। काम धंधा कि में है कौन नहीं, मेरी बोल रहा था काम धंधा कौन चला है, मेहनत करना चल लगा दारी खुदा मत मोता बोलियो डबल मीनिंग। और भाई मैं इतना बताया करो, कोई से कि मैं बकी जाओ मेरी मैं इतना बताया करो, मना इन चीज़ों का कोई मतलब है कौन भाई। मैं मेरा काम चलो, मैं मेरा काम कुकर करूँ, दुनिया से कि मैं बकी जाओ सारे लड़के लोगों धरती पे, ठीक है। साइबर सिटी या कॉल सेंटर समझ में आ गया, किसको जाना था? गुरुग्राम को भाई। सर आज मैथ की क्लास, मैथ की क्लास भी लगेगी भाई। देखो भाई, अगला देखो, अगला क्या है? मैग्नेट सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा, बताओ भाई। मैग्नेट सिटी, मैग्नेट सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? ये प्रश्न पूछा, बताओ फटाफट से। सर कोई भी, हाँ भाई मेरे तीना बताया ना करो भाई, ठीक है। अपना काम तो काम रखा करो, अपना पढ़ो तामड़ है, ठीक है, और अपना बैस गरकानी हो। मैं तीना बताया करो को कि मैं बके जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई, मैग्नेट सिटी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है? सिरसा, फतेहाबाद, हिसार या अंबाला? तो भाई आपके हिसार शहर है भाई, इसको मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखो मैग्नेट सिटी का मतलब क्या, देखो ये आपका मैग्नेट सिटी है। मैग्नेट सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अब मैग्नेट का मतलब ही क्या होता है? अट्रैक्ट करना, ठीक है। जैसे मैग्नेट हो गया भाई आपका, जैसे कि एक मैग्नेट यहां पर रख दिया, दूसरा मैग्नेट, मैग्नेट का काम क्या है? लोहे की चीज उसको अट्रैक्ट करेगा, कोई भी चीज उसको अट्रैक्ट करेगा। इसार, सार का मतलब क्या? सार का उल्टा हो गया आपका जार, सार का उल्टा क्या हो गया आपका? जार हो गया भाई, ठीक है। और जो जार होता है, जार क्या है? अलग अलग मादाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। जार करता ही क्या है? अलग अलग मादाओं को अपनी तरफ क्या है? आजा मादा, आजा मादा, आजा मादा, ठीक है। यानी कि जार क्या है? जार अलग अलग मादाओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट, यानी कि उसके अंदर मैग्नेटिक स्किल होती है, पावर होती है ना, ठीक है। यानी कि उसको क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब कोई जार अगर जारी मारता है मादा को अट्रैक्ट करने की है ये जी मोहित दुनिया उल्टा बोल रहा है क्या बोल रहा है डबल मीनिंग बातें कर रहा है जी ठीक है भाई। तो अब देखो, अब कोई मादा को ऐसे अट्रैक्ट करेगा, सीधी सी बात है, तो पिटने की संभावना तो उसकी होगी भाई। अब कोई बिना बात मादा को अट्रैक्ट करेगा तो कोई ना कोई थप्पड़ दे देगा कि मेरा मादा आगे दे दे खटक देसी। तो यानी कि क्या उसकी बॉडी भी किसकी होनी चाहिए? स्टील की बॉडी होनी चाहिए। यानी कि स्टील सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? स्टील सिटी के नाम से भी भाई हिसार को जाना जाता है। दो चीजें दिमाग में घुसी, मैग्नेट सिटी यानी चुंबक, सार, सार का उल्टा जार, यानी जार जो व्यक्ति, जार व्यक्ति तो समझते होगे जो अलग अलग मादाओं को अट्रैक्ट करता फिरता है। ये मादा, आजा मादा, एक मादा दिखी दूसरी दिखी सुंदर, नहीं वो सुंदर नहीं, ये यहां पर आजा, ठीक है। यानी कि अट्रैक्ट करता फिरता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपनी शो करता है, ठीक है। उसको बोलते हैं मैग्नेट सिटी यानी हिसार। अब क्या है? मैग्नेट जो सिटी यानी कि अब जो ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करेगा तो उसकी पिटने की संभावना भी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि उसकी बॉडी भी किसकी? स्टील की होनी चाहिए भाई, वरना कोई ना कोई का दर्जा। यानी कि स्टील सिटी के नाम से भी किसको जाना जाता है? हिसार को। इसके अलावा जो इस्पात नगरी है, लोहा व इस्पात, सुना होगा, लोहा व इस्पात नगरी, ठीक है, लोहा व इस्पात, यानी कि इस्पात नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? इस्पात नगरी के नाम से भी किसको? हिसार को जाना जाता है। देखो आपने सुना लोहा और इस्पात, अब लोहा की बात हो, अब स्टील की बात होगी तो सीधी बात है, स्टील लगेगा, लोहा और इस्पात तो आना ही है। यानी इस्पात नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? हिसार को जाना जाता है। तीन नाम याद हो गए हिसार के, कौन कौन से हैं? मैग्नेटिक सिटी, सार का उल्टा जार, जार है मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर लेगा। दूसरा अगर अट्रैक्ट करेगा सीधी सी बात, पिटने की संभावना होगी, और पिटने की संभावना यानी स्टील जैसी बॉडी होनी चाहिए, धीमे धीमे बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। गाना की तमीन, गाने की भावना समझा करो, क्या होगा वो कौन सा गाना था? आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं गोरी रे तेरे लाड, कौन से लाडा की बात करता हूं मेरा? गाना की भावना समझो तुम, इतनी गहराई के अंदर जाओ तुम, ऐसे मतलब कि मैं तो कोई अगर कितने बार भीतर जाऊं और गाना सुनता हूं, मैं इतनी गहराई तक मीनिंग सोचूं इनके, किन्हों को आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, कौन से लाडा की बात कर भाई? हो कैसे लाड लड़ाओ ना तो बता दे। ओ बाल काकी माँ तू मेरी सहजान है, तन्ने छेड़ू नहीं तो मर जाऊं, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं। कितनी डीपली फीलिंग्स है गाना की है। एक होता
और मेरा छुट्टी कांपनी आया पसीना भाइयां की सू मर जाएंगी, यानी कि मेरा कांपनी छुट गई और मेरा पसीना आया है, ठीक है, और मैं मर जाएगी नो कहा है, ठीक है, थोड़ी नॉर्मल हो लेने दे तेरा पेटा भर दूंगी, मतलब मैं थोड़ी सी नॉर्मल तो हो लेने दे, आज तो ब्याह आया है भर दूंगी तेरा पेटा, समाई राग। गाने की भावना समझो, कितनी डीप फीलिंग वाले गाने हैं और तो सारा ही होता डबल मीनिंग, साल गाने भी मास्टर क्लास भी सारा होता डबल मीनिंग हो रहा भाई हैं। गाने की भावना समझी था ना, कोई सा भी हमारी गाना सुनियो जो मानो डीपली फीलिंग होगी, सुनियो जो मानो एक एक वर्ड ना ध्यान था तब हर एक वर्ड का मतलब समझ में कौवे की है, ठीक है। तो मैग्नेटिक सिटी के नाम से इसार, स्टील सिटी इस्पात नगरी। आगे चले, आगे देखो क्या, मलिन बस्तियों का शहर औद्योगिक नगरी के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा। देखो मलिन, मलिन का मतलब ही होता है भाई आपकी जो रिच है, ठीक है। मलिन से क्या बढ़िया, मलिन से बढ़िया आपकी मलाई, मलिन से क्या बढ़िया आपकी मलाई, यानी कि जो मलाई जैसे शहर है, जो यानी कि रिच शहर है, अमीर शहर है, यानी मलिन बस्तियों का शहर, ठीक है। और औद्योगिक नगरी, औद्योगिक मतलब जहां पर सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र के अंदर रहने की डिमांड तो हर एक व्यक्ति की होगी, भाई मेरे को भी ऐसे क्षेत्र के अंदर रहना है जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर फैक्ट्री मिले, या फिर मतलब कि वहां पर मैं भी अपना बिजनेस खोल लूं, या फिर ऐसा क्षेत्र जहां पर मलिन बस्तियां, मलाई जैसी बस्तियां हैं, ठीक है, अमीर लोग रहते हैं, मुझे भी ऐसे शहर के अंदर रहना, यानी कि ऐसी डिमांड, ऐसी खरीद क्या है हर एक व्यक्ति की होती है। यानी कि फरीदाबाद को क्या है, आपके मलिन बस्तियों का शहर या औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। याद कैसे रखोगे, देखो मलिन का मतलब मलाई जैसे शहर है, ऐसे शहर के अंदर रहने की है तुम्हारी भी खरीद है, वे मलाई जैसे शहर के अंदर है, चिकने चिकने जाती सर्दे सपट सपट, ठीक है। दूसरा आपका औद्योगिक नगरी, अब मलिन बस्तियां, अमीर अमीर घर है, तो सीधी बात उद्योग धंधे फैक्ट्री वगैरह तो उधर होनी है, यानी कि शहर के नाम से किसको फरीदाबाद को जाना जाता है। याद कैसे रखोगे, फरीदाबाद यानी कि ऐसे शहर के अंदर रहने की क्या हर एक व्यक्ति की खरीद होती है भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या आपका, किस जिले को पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न पूछेगा, बताओगे किस जिले को, हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छे लेवल का प्रश्न है मेरे हिसाब से, एक साथी बता दिया, बताओ सर। मैंने दीपावली पर पॉल्यूशन नहीं, मैंने साइलेंट पटाखा बजाया है, एसएससी जीडी लवर कड़ा था बजाया दिया साइलेंट पटाखा ना है, साइलेंट पटाखा तो किधर बात भाई क्या बात करी जाओ भाई, बावड़ा हो रहा देखो पर दूसरे को साइलेंट पटाखा बजा दी, मेरा भी घर पटने देखे रहा है, घर के अंदर घुस दे रहा है पटाखा की खुशबू तो आवा है ना, तुम दिखा ना पटाखा की आवाज आई, साइलेंट पटाखा करता बजा रुक जाओ रे। देखो भाई, तो पेपर सिटी या ग्रीन सिटी तो हरियाणा के नाम से किसको जाना जाता है भाई, यमुना नगर को जाना जाता है, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाओ। इसको कैसे देखो पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से, देखो भाई 2 मिनट रुक जाओ, समझ रखो बस, शांत शांत वैसे चुप हो जाओ देखो शांत शांत। देखो तो पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से किसको यमुना नगर को जाना जाता है, इसको कैसे देखो ग्रीन, यानी जो ग्रीन का मतलब हो गया, ग्रीन का मतलब ग्रीन का मतलब हो गया हरियाली, ठीक है। और हरियाली कहां पर होगी भाई, हरियाली जहां पर नदी का पानी लगेगा, और खासकर यमुना नदी का अगर पानी लगेगा तो वहां पर तो हरियाली सबसे ज्यादा होनी है, ठीक है। यानी कि यमुना का देखो, यमुना नगर से यमुना नदी, यमुना नगर से क्या आपका यमुना नदी, और जहां पर यमुना नदी का पानी लगेगा सीधी सी बात है ग्रीन सिटी यानी हरियाली तो होनी है। हरियाली का मतलब वो हरियाली नहीं, हरियाली मतलब हो गया यहां पर आपका पेड़ उग गया, ठीक है। और आपको पता जो पेपर है, पेपर का मतलब कागज है, कागज आपका किस चीज से बनवाया जाता है, पेड़ से बनवाया जाता है, ठीक है। कागज किससे बनवाया जाता है, आपका पेड़ों से आपका कागज तैयार करवाया जाता है, ठीक है, किससे, पेड़ों से, ठीक है। यानी कि आपका जो यमुना नगर है, जो यमुना नदी के पानी से जो आपके उगते हैं, क्या उगते हैं, आपके पेड़ उगते हैं, ठीक है। हरियाली आपकी किसकी वजह से, ग्रीन सिटी आपकी किसकी वजह से, यमुना नदी के पानी की वजह से, और यमुना नदी के पानी की वजह से क्या है, जो ग्रीन सिटी हुई, अब जो ग्रीन सिटी यानी पेड़ ज्यादा हो गए, तो सीधी सी बात है कि वहां पर कागज भी उगने ही उगने हैं। अब पेड़ों से तो कागज बनाते हैं, पेड़ों को काट काट के तो कागज का निर्माण होता है, यानी कि आपके पेपर वहीं पर सबसे ज्यादा बनेंगे। यानी पेपर सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, यमुना नगर को जाना जाता है। याद कैसे रखोगे, यमुना नदी का पानी आया, उसकी वजह से हरियाली बढ़ी, ठीक है। और हरियाली बढ़ने की वजह से क्या है भाई, आपका क्या पेड़ ज्यादा हो गया, यानी कि ग्रीन सिटी बनेगी, और पेड़ ज्यादा हो गया तो पेड़ों को काट के तो पेपर भी बनेगा, यानी पेपर सिटी और ग्रीन सिटी के नाम से किसको जाना जाएगा, यमुना नगर को जाना जाएगा। चीजें उसकी साइंस भी आओगी गुरुजी, साइंस का कोई एक या 2 प्रश्न होगा भाई। 15 नंबर की इंडिया जी आती है, इसके अंदर मतलब एक पोर्शन बना हुआ है अभी तक के हिसाब से भाई, बाकी भी पैटर्न क्या पता चेंज करें या ना करें। फिलहाल जो पैटर्न है ग्रुप सी का वो ये है, 15 नंबर की इंडिया जी है। इसके अंदर आपके ये समझो कि 8 से 9 परसेंट आएंगे आपके इंडिया जी के, ठीक है। 2 परसेंट आएंगे आपके इसके क्या बोला रहा है कंप्यूटर के, ठीक है। और 2 परसेंट आएंगे साइंस के भाई, ठीक है। ये सारा सांग होना है, और इसका कुछ होना, इतना तुम सीरियस ना लो कंप्यूटर साइंस ना। देखो अभी तक के पैटर्न के हिसाब से बताऊं, वो तो हमको 10 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का कंप्यूटर वो तारा ग्रुप डी के अंदर आया था, ग्रुप सी में को नहीं आया, ठीक है। तो किस जिले को पेपर सिटी या ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से यमुना नगर को जाना जाता है। अगला देखो अगला क्या, नैनो सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है, ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है। नैनो सिटी के नाम से किस शहर को, हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है बताओ। तो आप लोगों को पता, देखो नैनो, नैनो का मतलब आप लोगों को नैनो का मतलब होता है छोटा, नैनो का मतलब क्या होता है छोटा, ठीक है। और नैनो सिटी यानी छोटी सिटी, छोटी सिटी के नाम से किसको जाना जाएगा, नैनो का तो छोटा, और पंचकुला के अंदर क्या खुला, ठीक है, यानी कि छोटा, ठीक है, छोटा। तो यानी छोटी जो सिटी उसके नाम से किसको, जो रायपुर, रायपुर का पंचकुला के जो रायपुर है उसको क्या है मेनली नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो छोटा कुला उसके ऊपर हर कोई अपनी राय जरूर रखता है, रायपुर से क्या बनेगा राय, मेरे को ये ना यार छोटा है ना, गणा छोटा है, इतना छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नैनो सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, रायपुर, रायपुर से अपनी हर कोई राय रखता है पंचकुला में, ठीक है। ऑप्शन नंबर का ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना था, कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है, नॉलेज ज्यादा आप डीप मत ले जाओ, ज्यादा भावनाओं में बह जाओ, तो मैं और भावनाओं में नहीं बहना चाहता, इसको डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है, याद रह जाएगा, समझ गया आप लोग अपने अंदर। अगला देखो क्या आपका, ट्राई सिटी के नाम से किन शहरों को जाना जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ट्राई सिटी, ट्राई सिटी के नाम से किन शहरों को जाना जाता है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली, चंडीगढ़ पंचकुला मेवात, पंचकुला पलवल चंडीगढ़ या करनाल पंचकुला फरीदाबाद, ये समझाता हूं आप लोगों को। किधर गया वो हरियाणा मैप, ये देखो भाई, तो किसको ट्राई सिटी का नाम से, देखो ये पंचकुला हो गया भाई, ये पंचकुला हो गया आपका, ठीक है। और यहीं पर आपका क्या है, यहीं पर आपका चंडीगढ़ है, यहीं पर क्या आपका चंडीगढ़ है, और यहीं पर आपका क्या मोहाली भी है, मोहाली सुना पंजाब के तरफ का एरिया लगता है। तो इन 3 शहरों को, पंचकुला चंडीगढ़ जो मोहाली है, ठीक है, यहां पर क्या है, इन 3 शहरों को, इन तीनों शहरों को भाई ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है भाई, सबसे इंपोर्टेंट प्रश्नों के अंदर है कि ट्राई सिटी के नाम से किन 3 शहरों को जाना जाता है। तो पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली याद कैसे, पंचकुला हो गया आपका, पंचकुला के पास चंडीगढ़ पड़ता है, चंडीगढ़ के पास ही मोहाली पड़ता है, सभी को पता भी, कोई कभी आप ये हरियाणा पुलिस के फिजिकल देने और में काम पंचकुला गए होंगे, तो उसी के आसपास पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली है, इन तीनों शहरों को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। अब ये ऑप्शन देख के कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा ना, तो चंडीगढ़ पंचकुला मेवात को क्या होगा, या पंचकुला पलवल चंडीगढ़ को क्या, कंफ्यूजन देखो, मेवात पलवल फरीदाबाद ये है कहां पर, आप ये देखो मेवात कहां पर, मेवात किसको बोला गया है, पलवल यहां पर है, फरीदाबाद यहां पर, तो ट्राई सिटी कहां से होगी, ट्राई सिटी तो यहीं पर होगी,
यानी तीनों शहर इकट्ठे आने, पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली, दिमाग में रह जाएंगे। ठीक है, याद कैसे कोई पीसीएम, पीसीएम सुना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ट्राई सिटी, किसके नाम से पीसीएम, पीसीएम 11th क्लास का सुना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, क्या भाई तेरे पास कौन से सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भाई। ठीक है, पीसीएम सुना, फिजिक्स केमिस्ट्री, जिन्होंने मेडिकल तक रखी हो समझ गया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो इसी से आपका पी से बनेगा आपका पंचकुला, ठीक है, केमिस्ट्री से बनेगा आपका चंडीगढ़, पीसीएम याद रखियो बस, एम से बनेगा आपका मोहाली। ठीक है, तो ट्राई सिटी के नाम से किन तीन शहरों को जाना था, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। याद कैसे होगा, डायरेक्ट पीसीएम से याद रखो, पीसीएम, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली। मेवात ना ठोके, पहले बताओ, मोहाली, मोहाली चीजें उसकी दिमाग के अंदर। पीसीएम वेरी गुड भाई, कल का गया था पंचकुला, वेरी गुड भाई। ओके भाई, एक 10 में डाल दूंगा भाई अपनी वीडियो। ओके, हाँ भाई, वीरेंद्र को सर जो कैंडिडेट नोट्स की फोटोकॉपी, हाँ भाई डाउनलोड हो जाते हैं फोन के अंदर, आप उसका प्रिंट निकलवा सकते, तभी तो भाई मैंने वो एंड रिटर्न दिए हैं, वरना तो पीडीएफ देता है, इसका तो प्रिंट निकलेगा नहीं टेंशन। तो प्रिंट निकलवाने के लिए एंड नोट्स दिया ताकि आप अच्छे से प्रिंट निकलवा के आराम से अपनी पढ़ाई कर सको। ठीक है, आगे चलें, इसका पता लग गया ना, ऑप्शन नंबर पे पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली को ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला देखो अगला क्या आपका, शहीदों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है, ये भी अच्छे लेवल का प्रश्न है, शहीदों की भूमि। अब ये समझो कि अब जहां पर शहीदों की भूमि के नाम से किसको जाना जाएगा, मतलब कि ऐसा शहर जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर शहीद हुए हो, शहर जहां पर सबसे ज्यादा शहीद हुए हो, सबसे ज्यादा क्या है, शहीद हुए हो, ऐसे शहर को किस नाम से जाना जाता है, शहीद हुए हो ऐसे शहर को भाई शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है। रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, सोनीपत। अब जहां पर सबसे ज्यादा लोग शहीद हो जाएंगे तो ऐसे शहर के हालात तो जर्जर हालात हो जाएंगे, जर्जर का मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हालात हो जाएंगे, डगमगा जाएगा सारा सिस्टम वहां का। ठीक है, यानी कि जर्जर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। तो जर्जर क्या है, जर्जर को शहीदों की भूमि के नाम से जाना जाता है। याद कैसे, कोई याद समझ में, जहां पर सबसे ज्यादा लोग शहीद होंगे। ठीक है भाई, ये भी एक्सपायर हो गया युद्ध के अंदर, ये भी एक्सपायर हो गया, ये भी शहीद हो गया, देश के नाम ये भी हो गया। ठीक है, अब सारे लोग शहीद हो जाएंगे तो वहां के हालात तो जर्जर हो जाएंगे, जर्जर हालात, जर्जर क्या, जर्जर हालात, जर्जर हालात मतलब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। ठीक है, जर्जर हालात कहां पर, शहीदों की भूमि, आपकी जर्जर को जाना जाता है शहीदों की भूमि के नाम से, याद रह जाएगा, सिर्फ इतना ही याद रखना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखो अगला क्या आपका, खनिज नगरी या कानौड़ के नाम से हरियाणा के किस जिले को जाना था, खनिज नगरी। अभी खनिज नगरी है क्या, आपको बताता हूं। तो खनिज नगरी के नाम से खनिज होते क्या है, खनिज जैसे मान लो आपका जो लोहा मिल गया यहां पर, ठीक है, या फिर आपका मान लो कोई भी खनिज, जैसे कि आपका मैग्नीशियम मिल गया यहां पर, या फिर कोई और धातु एल्यूमिनियम मिल गया यहां पर। ठीक है, तो जितने भी धातुएं हैं इनको खनिज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लो आपसे कोई भी प्रश्न है ना भाई कि ये खनिज सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, हरियाणा की बात करने लगे पेपर के अंदर, कोई भी ऐसा प्रश्न अगर आपको नहीं आता या जब कि ये खनिज सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, सीधा आप महेंद्रगढ़ ठोकेंगे भाई, कोई सा भी आ जाओ, ये खनिज सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, फलाना खनिज कहां पर पाया जाता है, दिमकाना खनिज कहां पर पाया जाता है, सारे खनिज आपके महेंद्रगढ़ के अंदर ही पाए जाते हैं। चीजें आई समझ में, घुसी दिमाग में। खनिज का कोई सा खनिज के अंदर लोहा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, एक तरीके से धातु हैं, कॉपर टी, ठीक है, और भी बहुत सारी धातु हैं, बहुत सारे खनिज हैं। अब इसको देखो, महेंद्र, महेंद्र से क्या महा इंद्र, महा प्लस इंद्र, यानी कि जो इंद्र के समान महान है, और जो साक्षात भगवान इंद्र है, उनके पास तो हर तरीके का हथियार है। ठीक है, मैग्नीशियम से बना हुआ हथियार भी मिलेगा, एल्यूमिनियम वाला वज्र भी पाओगे, ठीक है, कॉपर टी भी पाओगे, ठीक है, लोहा है, लोहा का भी हथियार पाओगे कोई ना कोई, मतलब कि सारे तरीके के हथियार किसके पास मिलेंगे, इंद्र भगवान के पास हर तरीके का हथियार मिलेगा। यानी कि महान है जो इंद्र, या फिर महा है जो इंद्र, बहुत बड़े हैं जो इंद्र, इंद्र जैसे महान है, वहां पर क्या हर प्रकार का खनिज आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, जिसको क्या खनिज नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अरे भाई क्या लगी अरमान टोना, गुरुजी मैंने आपका बैच लिया पर जब जाता हूं तब एलसीडी कास्ट में आपकी फोटो नहीं आती, अकेली आवाज आती है। भाई एलसीडी कास्ट का कौन मेरा भाई बना, भाई मैं एलसीडी कास्ट का कौन मेरा, ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर के लिंक डाल रखा है और फोन का मैं चलाने का मेरा भाई एलसीडी कास्ट की मैं नॉलेज कोनी भाई। ठीक है, उसका मैं फोटो को नहीं आती, फोन को नहीं भाई, उसका मना के मेरा यार है, फोन का मैं चलाना, उसमें फोटो दिखती होगी मेरी भाई, एलसीडी की जिम्मेदारी मेरी, एलसीडी वाला बजा यार, इतनी देर हो गई कि मैसेज लग रहा है बार-बार। ठीक है, ये चीज आगे समझ में, कि जो क्या है इंद्र के समान महान है, उसके पास क्या हर टाइप का खनिज मिलेगा, यानी हर प्रकार की धातु का हथियार मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम का भी मिलेगा, एल्यूमिनियम का भी मिलेगा, कोई सा लोहे का भी मिलेगा, सारे डाल के हथियार मिलेगा, तो तरह से छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि महेंद्रगढ़। अगला देखो अगला क्या आपका, धर्मनगरी के नाम से हरियाणा के
को जाना था, बताओ भाई। धर्म नगरी के नाम से आप सभी को पता है, ये तो मेरे हिसाब से हर एक व्यक्ति को पता होगा इस प्रश्न का। धर्म के लिए युद्ध कहां पर हुआ था? धर्म के लिए, धर्म नगरी का मतलब धर्म के लिए युद्ध हुआ कहां पर था? पार्थ। धर्म के पक्ष में युद्ध करो पार्थ, तुम धर्म के पक्ष में, बाकी सारी चीजें तो पार्थ मैं देख लूंगा, तुम सिर्फ धर्म के साथ रहो पार्थ, धर्म का साथ कभी मत छोड़ना, बाकी चीजें सारी हैंडल हो जाती हैं। लेकिन पार्थ अगर तुम अधर्म की राह पर जाओगे, धर्म का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारा पतन निश्चित हो जाएगा। पार्थ सिर्फ धर्म का पालन करो, जन सेवा करो, लोगों की भलाई करो, इसी मार्ग पर पार्थ तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो मेरे सारे साथियों को मिला कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, किन किन के बीच में? चढ़ना लगा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था किस किस के बीच में? कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। और ये हुआ कहां पर था? कुरुक्षेत्र के अंदर युद्ध हुआ था। ठीक है, धर्म नगरी, धर्म के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे ये वचन है। ठीक है, ये अपने कथन कहे भगवान श्री कृष्ण ने, धर्म के लिए ये करो पार्थ। ठीक है, धर्म के लिए ऐसे करो, धर्म के लिए, धर्म नगरी के नाम से जाना है, किसको जाने लगा? फिर कुरुक्षेत्र का नाम ही क्या दिया? धर्म नगरी में। ठीक है, इसके अलावा एक पर्सन होता है, इसको अन्य नाम से जाना है सिटी ऑफ पार्क्स। सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से किसको जाना जाता है? पार्क्स। पार्क्स के नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इसको कैसे? भाई ये कुरुक्षेत्र का युद्ध का मैदान, कुरुक्षेत्र आपको पता है जहां पर महाभारत हुई थी, उधर क्या पूरा बड़ा आपको इतना बड़ा मैदान था, इस तरह मान लो इस तरह आपके पांडव थे, ठीक है, और इस तरह मान लो इस तरह आपके कौरव थे, ठीक है, और यहां पर आपके बीच में युद्ध मचा करता दिल्ली, तो ये पूरा बड़ा मैदान है भाई, ये कोई पार्क नहीं है, ये पार्कों का शहर नहीं भाई, युद्ध का मैदान है भाई। पार्क युद्ध का मैदान है, ये पार्कों का शहर नहीं है। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क्स यानी पार्कों का शहर नहीं भाई, कुरुक्षेत्र क्या है? युद्ध का मैदान है। तो सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सिटी ऑफ पार्क्स के नाम से जाना जाता है। चीज आई समझ में? ठीक है, चीज दिमाग में घुसी। इसके अलावा इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको वैदिक सभ्यता का पालना। किस नाम से? वैदिक सभ्यता का पालना। वैदिक सभ्यता का पालना का मतलब समझते हो? इसका मतलब है जो आपकी पुरानी सभ्यता, वैदिक काल की सभ्यता। अब महाभारत युद्ध तो है भाई 500 साल पहले आया था, बहुत साल पुराना युद्ध था। ठीक है, यानी कि इतने साल पुराने पहले यानी जो वैदिक सभ्यता थी उसका क्या पालना है, उसको अभी भी पालने लग रहा है। कुरुक्षेत्र अभी भी विद्यमान है। ठीक है, यानी वैदिक सभ्यता के पालना के नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। इसके अलावा श्रीकंठ जनपद के नाम से भी, श्रीकंठ जनपद के नाम से भी किसको जाना जाता है? श्रीकंठ जनपद के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। श्रीकंठ से क्या बन गया? भगवान श्री कृष्ण। श्रीकंठ से क्या बन गया? भगवान श्री कृष्ण। तो इस तरीके से श्रीकंठ जनपद के नाम से किसको जाना जाता है? आपके कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। चौथा जो नाम है वो कौन सा? आपका तीर्थराज। ठीक है, तीर्थराज के नाम से जो मेनली क्या है? तीर्थ स्थल है एक तरीके से लोगों का। यहाँ पर लोग तीर्थ स्थल मतलब जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं उसी को तीर्थ स्थल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से लोग क्या घूमने जाते हैं, वैसे मतलब भ्रमण करने के लिए, कुरुक्षेत्र के मैदान देखने के लिए, तो इसको क्या, इसको तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चीजें याद हुई, एक बार दोबारा से देखें। धर्म नगरी के नाम से किसको जाना जाएगा? पार्थ। धर्म के राह पर चलो यानी कुरुक्षेत्र को जाना जाएगा। और अब क्या भाई, भाई ये कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान है, कोई तुम्हारे पार्क नहीं है, यहाँ पर तुम खेल लोगे चिड़ी बल्ला। ठीक है, सिटी ऑफ पार्क के नाम से भी कुरुक्षेत्र को, वैदिक सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता उसको अभी भी पालने लग रहा है, कुरुक्षेत्र अभी भी विद्यमान है, यानी वैदिक सभ्यता का पालना। श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ से भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, इनके नाम से किसको कुरुक्षेत्र को जाना जाता है? तीर्थराज यानी जहाँ पर लोग तीर्थ स्थल के रूप में जाते हैं, तो उसको नाम से किसको जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को जाना जाता है भाई। म्यूजिक ऑफिसर आपकी क्लास से पेपर 22 नंबर आ जाएंगे भाई, मन्ना के मेरा यार 22 आओगे कौन है वो तो भाई उस चीज पर डिपेंड करना पेपर आओ किसा गारंटी थोड़ी ना भाई। भाई मैं देखो जो मेरी तरफ से जो टॉपिक होगा ना उस टॉपिक को पूरा करवा दूंगा। मैं उपनाम करवाने लगे आपको शहरों ये टॉपिक में मेरे एंड से पूरा करवा दूंगा। ठीक है, मेरे एंड से इससे बार कुछ नहीं आना। अब क्या पता एग्जाम में टॉपिक से 1% ना पूछे और क्या पता 3% पूछ ले चीजें समझना। मतलब भाई मैं नंबर की गारंटी हूं, 22 नंबर आ जाएंगे। 22 नंबर तो किसी की क्लास के टॉपिक को नहीं 22 नंबर। ठीक है, क्योंकि भाई हरियाणा जी के मैं आपको पहले बता चुका हूं 25 नंबर के 25 में से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रो बिट के 20 नंबर ले सकते हो। ठीक है, 3% तो ऐसे आएंगे जो बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल न्यू, किसी को भी नहीं आते मिलेंगे, जो शिक्षा जगत के अध्यापक ना किसी उनको ना किसी बुक के अंदर मिलेंगे ना इंटरनेट पे मिलेंगे सर्च करने से। ठीक है, और 2% है वो आप समझ लो तारा दिमाग में स्लिप हो जाएंगे, करंट में कोई नया पर्सन है वो वैसे को नहीं आगे से। मोटे मोटे 20% करो, 22 तो भाई को तुक्का लग जाएगा, बाकी 20% ठीक होगा मैक्सिमम मैक्सिमम। ठीक है, ये चीजें याद होगी। आगे चले, आगे देखो छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? बताओ, छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? बताओ फटाफट से। रेवाड़ी, पंचकुला, भिवानी या रोहतक, किस शहर को जाना जाता है? चैनल एनरोलमेंट का तो कंफर्मेशन मिला कि हां भाई भाई नेहा अधवानी इसमें दिक्कत है तो भाई उसके अंदर आ जाओ। क्या नाम है? इंस्टाग्राम या ईमेल पे मैसेज कर लो भाई। विश्वराज को सर मैंने सीटी बैच नहीं लिया, मैथ रीजनिंग इंग्लिश सत्य की आपकी वीडियो शेयर कर लिया तो हां भाई कोई दिक्कत नहीं यार। मैं आपको बताओ मन धक्का करे लिख से तब तो मन किसी तीनों धक्का जोर जबरदस्ती करियो कि हां बताओ बैच लो ना लोगे तो हम पास करो तो हम सिलेक्शन मतलब कहना कौन भाई मतलब सिर्फ इतना दे जिसको पढ़ना है, तैयारी अच्छी करनी है, जिसकी तैयारी और उसको तैयारी अपनी और बूस्ट करनी है, जिसका बेसिक कमजोर है कुछ भी लगा लो। ठीक है, वो बचा लो भाई, जिसको जरूरत है, जिसको वास्तव में लगता है कि हां भाई मेरे को तैयारी करने की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है वो लो भाई। किसी का कोई जोर जबरदस्ती मैथ रीजनिंग इंग्लिश आवाज क्या पढ़ो की जरूरत है भाई। चीजें सुनो मेरी तरफ से भाई, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मर्जी है आपकी, हम अपनी तरफ से चीजें अच्छी प्रोवाइड करेंगे बस। मेरा इस चीज का वचन है आप लोगों को कि अगर आप 500-600 रुपए देने लग रहे हो तो आपको मैं 1% भी ये फील नहीं होने दूंगा कि भाई आपका 1 रुपया भी वेस्ट हुआ है। मेरे एंड से मैं 100% कोशिश करूंगा ठीक है कि मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो देखो भाई देखो तो छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? तो भिवानी को भाई, भिवानी को किस नाम से जाना जाता है? छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। इसको कैसे बोलते हो? काशी। काशी ऐसा स्थल होता है, काशी कहां पर? यूपी के अंदर एक ऐसा स्थल है जहां पर अपने पूर्वजों की अस्थियां हैं पाई जाती हैं। पूर्वजों की अस्थियां समझ गए, जैसे मान लो आपका कोई पूर्वज है वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, और उसको क्या आपने उसको जला दिया मतलब कि और उसकी जो राख बची उसको बहाने के लिए जाते हैं ना वहां पर। तो काशी के अंदर क्या है, लोग अपने पूर्वजों की अस्थि बहाने के लिए जाते हैं। बहाना, भिवानी, भिवानी से बहाना, ठीक है, भिवानी 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 भिवानी, ठीक है, बहाना भिवानी यानी छोटी काशी के अंदर क्या अपने पूर्वजों की अस्थि को बहाते हो, बहाना भिवानी भिवानी बहाना, ठीक है, छोटी काशी के नाम से किसको? भिवानी को जाना जाता है। इसके अलावा इस शहर को भाई मंदिरों के शहर के नाम से, भिवानी के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि मंदिरों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? मंदिरों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? भिवानी को मंदिरों के शहर। इसको क्या आप लोगों का नाम सुना? भवानी माता मंदिर, भिवानी माता मंदिर सुना नाम? भवानी माता मंदिर, ठीक है, और ये समझ लो माता के मंदिर के अंदर तो भाई हर कोई क्या है बह जाता है, मतलब भक्ति की भावना के अंदर बह जाता है, यानी कि मंदिरों के शहर के नाम से किसको जाना जाता है? भिवानी को क्या मंदिरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारत का क्यूबा, भारत का क्यूबा किसको बोला जाता है? तो भारत का क्यूबा भी किसको बोला जाता है? भिवानी को बोला जाता है, याद करो टेंशन ना लो। इसके अलावा लिटिल क्यूबा के नाम से भी किसको जाना जाता है? यानी कि छोटे क्यूबे के नाम से जाना जाता है, कि पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो का शहर राजपूतानों के किसको जाना जाता है? भिवानी को जाना जाता है, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना भिवानी के। दोबारा से एक बार फिर से छोटी काशी, काशी के नाम अपने पूर्वजों की अस्थियां शहरों के ऊपर डेरा सच्चा सौदा राम रहीम, डेरा सच्चा सौदा की तरफ का सिरसा के अंदर ये राम रहीम सुना होता ना गुफा का मैं ले जाया करता। सर साइंस कहां से करे? साइंस में मैं तो टेंशन क्यों लो, कहां से उठाता करेगा? बुक मत कर ले भाई। सर आपका सीजीएल का क्या रहा? रिजल्ट तो आने दे, बिना रिजल्ट आए बता दो क्या रहा? सर आईफोन ऐप शो भाई, आईफोन वाला खत्म बनाया भाई, ऐप सिर्फ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए। जो आईफोन है रखा है ना सरकारी नौकरी तैयारी करनी जरूरत है नहीं परीक्षा मेरे बेटे आइयो यार दाम।
यूट्यूब पे कराओगे क्या ना भाई, एप्लीकेशन होगी साइंस। देखो भाई, तो संतों की नगरी के नाम से किसको भी सिरसा, ऐसे संत हो गए, ऐसे सिरसा, और राम रहीम अपने आप को क्या बोलता है कि मैं भी संत हूं, ठीक है। अब दूसरी चीज, सिरसा के अंदर क्या भाई, सिरसा को और अन्य नाम से गेहूं के कटोरे के नाम से जाना जाता है। गेहूं के कटोरे के नाम से किसको जाना जाता है, सिरसा को जाना जाता है। क्यों, देखो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, सिरसा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर सिर आता है, तो हरियाणा का सबसे बड़ा टॉप लेवल का जिला है वो कौन सा आपका, सिरसा है। तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है, तो गेहूं के कटोरे के नाम से, जिसका एरिया ही सबसे बड़ा हो गया। मान लो ये एरिया सिरसा